हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अर्थ सरफेस पे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर और करेक्शंस आते हैं उसके बारे में। तो इससे पहले सबसे पहले हमको अर्थ के कर्वेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बार बात कर लेंगे उससे पहले लेवल सरफेस की। लेवल सरफेस क्या होता है कि लेवल सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पे जिस सरफेस पे लेवल सरफेस इज द सरफेस वेयर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल। मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कल होता है ये वो इक्वल होता है हर एक पॉइंट पे। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होता है। ये सरफेस जो होता है ये हमारा सरफेस लेवल सरफेस होता है। तो जब हम कोई डंपी लेवल से जब हम कोई लेवलिंग करते हैं तो हम जैसे मान लो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे हम लेवलिंग कर रहे हैं। ए पॉइंट से हम बी पॉइंट की तरफ कोई भी हम ए पॉइंट से कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो ये जो अर्थ कर्वेचर के कारण जो हमारी जो एंगल होती है एकदम हॉरिजॉन्टली ले रहे होते हैं। तो हमारे पास जो करेक्शन आता है, जो एरर आता है यहाँ पे हमारा, वो पॉजिटिवली आ जाता है यहाँ पे क्योंकि हम जो रीडिंग ले रहे होते हैं यहाँ से एकदम पॉजिटिव आती है। और जो अर्थ का कर्वेचर है लेवल सरफेस के अकॉर्डिंग जो हमारा जो एरर आता है वो पॉजिटिव आता है। अब हम इसको एक डेरिवेशन के हिसाब से समझेंगे जिससे कि हमको क्लियरली समझ में आएगा कि इसका जो कर्वेचर के कारण जो एरर आता है वो किस हिसाब से आता है। तो अब हम यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम डंपी लेवल रख रहे हैं अपना, जहाँ से हम रीडिंग ले रहे हैं, उस पॉइंट को ए मान लेंगे। और ये हमारा अर्थ का सेंटर हो गया जहाँ से हमारी रेडियस हो गई आर। और ये इससे जो स्टेट पॉइंट में जाएगा ये ओ बी, ये भी हो जाएगा आर, मतलब आर यहाँ तक कि आर और प्लस में ई। ई क्या है हमारा? ई है हमारा एरर मतलब यहाँ पे हम एकदम हॉरिजॉन्टली जो डायरेक्शन ले रहे हैं और हमारा जो अर्थ एकदम लेवल पे है तो इसके कारण जो हमारा जो करेक्शन एरर आ रहा है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इस हिसाब से आप ये समझ रहे होगे कि हमारा जो कर्वेचर का एरर पॉजिटिव क्यों आता है। तो इसी जो रीज़न से आता है हमारा अर्थ का कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव आता है एरर। तो अब हम इसको इस ट्रायंगल को हम पाइथागोरस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू में ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो अब हमें जैसे कि पता है ओ ए तो हमारा रेडियस है आर का स्क्वायर और ओ बी है आर प्लस में ई का स्क्वायर। इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में से खोल देंगे। आर का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर कट जाएगा और हमारी जो वैल्यू आएगी एलिब्रेट करने के बाद ई की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर अपॉन में 2r प्लस का ई। तो अब हमें ई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो ई होता है एकदम नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटे अमाउंट में होता है, तो हम ई को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ई हमारा होता है ई इक्वल टू में डी स्क्वायर अपॉन में 2r। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो अर्थ का रेडियस होता है वो होता है 6370 किलोमीटर्स। तो अब हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू पुट करने पे हमारा जो कर्वेचर के कारण जो एरर आया है वो निकल जाएगा। और ये एरर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। जब एरर पॉजिटिव में है तो करेक्शन क्या होगा? इसका नेगेटिव में होगा। अब हमने रेडियस की वैल्यू किलोमीटर्स में रखी है तो इसकी जो डी होगी वो भी किलोमीटर में होगी। तो यहाँ से हमको कर्वेचर के कारण जो एरर आया है और करेक्शन आया है वो हमें पता चल गया। अब हम पता करेंगे जो रिफ्रैक्शन के कारण जो आता है एरर इन करेक्शन। एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हम एक बार एरर ड्यू टू कर्वेचर को एक बार फिर से देखेंगे जिससे कि हम रिफ्रैक्शन को एक बार क्लियरली समझ सकें। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो पॉइंट है यहाँ से हम रीडिंग ले रहे थे तो ये पॉइंट हमारी पॉजिटिव में आ रही थी। तो आप सबको पता होगा कि कोई जो सन का होता है रिफ्रैक्शन पड़ता है। अब हमने तो यहाँ पे वैल्यू जो पॉजिटिव में ले ली, लेकिन कुछ वैल्यूज जो होती है अर्थ की रिफ्रैक्शन के कारण वो डाउनवर्ड मूवमेंट में डाउनवर्ड चली जाती है, मतलब एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल नहीं होती है। अब हमने कर्वेचर में जो क्या माना था, जो हम रीडिंग ले रहे थे एकदम स्ट्रेट ले रहे थे और यहाँ पे सन का इफेक्ट पड़ने के कारण क्या हो गया, जो सन का इफेक्ट हुआ रिफ्लेक्शन के कारण वो एक्चुअल्स पॉइंट्स हमें ऊपर की ओर नज़र आते हैं, लेकिन वो पॉइंट जो होते हैं वो डाउनवर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका एरर होगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने एक्चुअल में तो हमने माना था कि एरर हमारा पॉजिटिव को आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पॉइंट जो होते हैं रिफ्लेक्शन के कारण डाउनवर्ड मूवमेंट में चले जाते हैं। तो जो अर्थ इसका रिफ्लेक्शन के कारण जो एरर आता है वो कर्वेचर के एरर के 1/7 होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि एरर इसमें आएगा नेगेटिव। तो जो इसका रिफ्रैक्शन का एरर होता है वो नेगेटिव होता है कर्वेचर एरर के 1/7। तो हमारा इसका एरर आता है 0.0112 डी का स्क्वायर। यहाँ पे भी डी किलोमीटर में है क्योंकि हमने जो इसके पहले वैल्यू पुट करी है डी वो किलोमीटर में ही पुट करी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो कि आता है नेगेटिव में।
तो इसका जो कर्वेचर जो करेक्शन होगा वो होगा पॉजिटिव में। तो अब हम दोनों का कंबाइंड वैल्यू निकाल देते हैं। तो कंबाइंड एरर आती है हमारी पॉजिटिव में, क्योंकि जो लार्जर वैल्यू वो हमारी पॉजिटिव में है। तो जो कंबाइंड एरर आता है वो आता है पॉजिटिव में 0.0673 डी का स्क्वायर। करते हैं कि आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।